नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। गणतंत्र न्यूज की तरफ से जिला धनबाद थाना पूर्वी टुंडी के पंचायत मेरान वाटांड में मुखिया प्रतिनिधि विपिन दास से खास बातचीत। इसमें मुख्य रूप से 5 साल के कार्यकाल पर हमारे रिपोर्टर्स द्वारा चर्चा किया गया। गांव में मुख्य रूप से चापाकल मरम्मत या नया चापाकल लगाकर गांव में सुविधा देने की बात कही। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन पर भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पार्टी का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम करेंगे ताकि लोगों के बीच उनका स्नेह बना रहे। उन्होंने कोविड-19 का पालन करने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर रहने का लोगों को सलाह दिया। नमस्कार, आप देख रहे गणतंत्र न्यूज़ और हम इस वक्त मौजूद है पूर्वी टुंडी प्रखंड के अंतर्गत मेराटाड़ पंचायत के अंतर्गत और हमारे साथ मौजूद है मुखिया जी। मुखिया जी, सबसे पहले आपको तो गणतंत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आप ये बताइए, पिछले 5 सालों से आप इस पंचायत में काम करा रहे हैं, तो क्या आपके काम से यहाँ के ग्रामीण खुश है? ये बताइए आप। जी हाँ, 10 साल से काम करा रहे हैं, 5 साल नहीं 10 साल से हम मतलब आप 2 टर्म का मुखिया रह चुके हैं, अब 10 सालों से पंचायत में काम करवा रहे हैं, तो आपके काम से यहाँ के ग्रामीण खुश है? 100% तो नहीं होगा, लेकिन मैनेजर से 80% जनता तो खुश है। चलिए, भगवान से भी 100% खुश नहीं होता। तो मुखिया जी, आगे बढ़ते इसी के साथ कि हमारी गणतंत्र की टीम जब ग्रामीणों में आया था, जब आपके पंचायत में आए थे, तो ग्रामीणों का कहना था कि काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। पंचायत के अंतर्गत जो सड़कें हैं, सड़कों को ठीक जो सड़कें खराब है उसको मरम्मत नहीं किया गया है। कुछ विधवा महिलाओं का कहना है कि हम लोगों को विधवा पेंशन पास नहीं किया गया है। तो अब इन सब के बारे में बताइए। यहाँ तक कि पानी का भी ब्यौरा उठाया था कि पंचायत के अंतर्गत सड़क भी मतलब चापाकल भी कुछ खराब है, जो चापाकल को अभी तक मरम्मती नहीं किया गया। इन सब के बारे में जरा ब्यौरा बताइए, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? पीएचडी की तरफ से किया जाता है। दूसरे बात, एक 8 किलोमीटर पूरे प्रखंड का बात हम बोल रहे हैं। तो दो रोड पगला मोड़ से आपका रामपुर मोड़, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से बना था लगभग 2003 में, और हमारा शंकरडी से डुमा पथ, वो मैदान वाटर होके हमारा डुमा मेन रोड टच करता है। वो 10 किलोमीटर की सड़क है। हम लोगों ने कई बार डीसी साहब को बोले, हमने मुख्यमंत्री को भी ट्वीट किए, हमने प्रधानमंत्री को ट्वीट किए, हमने नितिन गडकरी को भी ट्वीट किए। काफी लिखा पढ़ी करने के बाद भी न विधायक ध्यान दे रहा है उसमें, न संसद वहाँ का ध्यान दिया। 2 रोड पूरे प्रखंड का हमारे वहाँ बहुत ज्यादा खराब है। मुखिया जी, मैं और पानी का जहाँ तक समस्या है, वो पानी का समस्या हम लोगों ने पीएचडी को हमने 2011 से ही सर्वे करा के हमारे वहाँ बराकर से लिफ्टिंग होके मैदान वाटर जलापूर्ति योजना आज 2 पंचायत सप्लाई होता है। हमारा सपना था कि जब मुखिया बनेंगे तो घर घर नल का जल हम करेंगे सप्लाई, और आज प्रत्येक घर में नल का जल हमारा सप्लाई है। तो मुखिया जी, मैं आपका बात को यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने डीसी साहब का भी नाम लिया है ना, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का भी नाम लिया, तो ये आप जो संज्ञान दिए थे, तो ये संज्ञान दिए कितने साल आपका हो गया सड़क को लेके पंचायत का अंतर्गत में? ट्विटर में जैसे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारा का परिवहन मंत्री हो, कितने दिन की बात है? पहले तो हम 2 साल 3 साल पहले भी दे चुके हैं। 1 साल पहले हेमंत सोरेन जब बैठे, इसके पहले जो रघुवर सरकार था उनको भी हम दिए, हेमंत सोरेन को भी ट्वीट किए, उनका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो भाजपा सरकार थी पहले, उसको भी हम दिए। और 1 रोड नहीं 2 रोड बल्कि प्रखंड का काफी खराब था, है आज भी है, और चलने लायक नहीं है। रोड पे रोज आदमी गिरता पड़ता है, और वो हम लोग का बनाने बस का बात नहीं है। मतलब आप अपने स्तर से डीसी साहब को भी, मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री जो भाजपा सरकार के भी थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी, नितिन गडकरी, मतलब सभी से आप गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। चलिए, इसके साथ आगे बढ़ते। मुखिया जी, ये बताइए कि कुछ गांव ग्रामीणों को कहना है कि आप पंचायत में काम ठीक से नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि उनमें से विपक्ष भी होगा, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है विपक्ष लोग का तो भाई नहीं, ग्रामीण कह रहे, ग्रामीण का जो काम रहता है आज तक, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड का हो, भाई हमारा मुफ्त सेवा है एकदम, किसी से 1 टका लेना देना कुछ नहीं है।
आप पत्रकार हैं, आप जाके घर घर पूछ सकते हैं जिसका प्रधानमंत्री आवास है। अगर कोई बोल दे कि मुखिया पैसा लिया है, हमारा यहाँ तक कि पंचायत सचिव इफ्तिखार खान, वो भी अगर पैसा लिया होगा तो भाई हम जेरी जाने मार देंगे। मुखिया हमारा जरूरी नहीं है कि हम मुखिया ही डिपेंड है मुखिया से। आप मतलब आपका कहना है कि हम पंचायत स्तर पे जो भी काम करते हैं वो फ्री कॉस्ट करते हैं, हम अपना जनता से कोई 1 रुपये पैसा नहीं लेते हैं, ना आप लेते हैं ना आप लेने देते हैं पंचायत से। हम ना लेते हैं ना लेने देते हैं, ना यहाँ तक प्रखंड में भी किसी को हम देते हैं। तो मुखिया जी मेरा ये आपसे कहना है कि अभी वर्तमान में आपके पंचायत में कितने लोगों का पेंशन चल रहा है, वर्तमान ट्रांजेक्शन हो रही है? 8 से 850 लोगों का पेंशन अभी विधवा और वृद्धा मतलब आप 2 पेंशन की बात करें या 3 पेंशन के? 3 का, वृद्धा विधवा विकलांग, तीनों मिला के 800 से 850 का 850 माने 850 अभी आपका चल रहा है लगभग प्रति माह जी। जो बाकी अब जैसे बहुत ऐसे ग्रामीण का कहना था कि जो बाकी लोगों का छूटा गया, उन सब के बारे में क्या सोचे आप? जिसका जैसे 60 साल हो रहा है वो कागज देगा तो भाई हम लोग ब्लॉक में अभी भी आज के डेट में कम से कम हमारा पास जो रिसीविंग है 55 आदमी का हमने जमा किए। लेकिन वो जो सरकार का आदेश था, पहले तो एसडीओ स्वीकृति करते थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वीकृति देंगे। 2020 में लॉकडाउन के कारण बंद भी था, इधर कुछ खुला भी था। लेकिन आज जो सरकार का कैटेगरी कर दिया है उसमें विधवा लोगों का, जो विधवा हो गया उनके लिए स्वीकृति का वैकेंसी नहीं है, बोला कि उसका वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो वृद्धा है जिसको जरूरी नहीं है वो स्वीकृति कर रहा है, लेकिन जो विधवा अनाथ हो रहा है उसके लिए पेंशन का दरवाजा बंद है। तो उसके लिए उन लोगों के लिए क्या संस्था करके भेज देते हैं प्रखंड में, लेकिन स्वीकृति देने के काम प्रखंड विकास पदाधिकारी का है, वो स्वीकृति दे। तो मुखिया जी इसी के साथ बढ़ रहे मेरा सवाल है आपसे, एक और सवाल है कि 4-5 महीना बचे हुए चुनाव नज़दीक आने वाले, तो बाकी बचे जो काम छूटे हो पंचायत का अंतर्गत में, तो क्या वो काम करा सकते हैं 4-5 महीने में? और वो काम कराइएगा तो चुनाव को देखते हुए कराइएगा या फिर निस्वार्थ होकर काम कीजिएगा, ये बताइए जरा विस्तार में। कोई ये नहीं है मेरे लिए, मायने नहीं रखता है। 2 बार मुखिया बने तो बिना खर्चा का मुखिया बने, लोगों ने हमको प्रेस किया तब हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया। और इस बार भी ऐसा कोई नहीं है, विकास का जो काम है वो तो करते ही हैं और करेंगे ही। जो जनता का जिससे जुड़ा हुआ काम है वो हम करेंगे। तो मुखिया जी के साथ आगे बढ़ते कि विपक्ष पार्टी आपके आरोप लगा रही कि आप पंचायत में काम ठीक से नहीं कर पाते, विपक्ष को आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष का काम है, चाहे आपका पंचायत का हो, चाहे प्रखंड का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे देश का हो, उनका तो काम है हल्ला करना, वो करबे करेगा। वो मतलब आप क्या उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन आप उसके और दूसरा बात, हमारे यहाँ जो वोटर्स हैं आपका आज के डेट में 5400-5500 आबादी है और वोटर्स लगभग 3500 हैं। और 3500 में हमको वही 10,500-1100 वोट मिला था। बाकी तो विपक्ष अपना 12-14 को कैंडिडेट था, उन्हीं लोग आपस में लिया था, तो करते करेंगे हम। क्या मुकेश जी अगर आप चुनाव अगर जीते तो क्या इसी तरह जनता आपके ऊपर विश्वास बनाए रख पाएंगे? हमको तो विश्वास है। आज भी जब चुनाव का शुभारंभ शुरू हुआ था तो हमने एक बार बोल दिए भाई हम चुनाव नहीं लड़ना है। इसी बार आपका इसको गणतंत्र दिवस में बोले, 26 जनवरी को बोले इस बार हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट में भी मेरा काम व्यस्तता बढ़ गई है। तो लोगों ने बोला नहीं सर आप नहीं। आप बतौर एक एडवोकेट है जी, जो आपका प्रोफेशनल वो आपका एडवोकेट है। ये जो मुखिया है अब ये आपका सेकंड है, सेकंड। लेकिन आप जो आपका जो मेन प्रोफेशनली आपका जो ये इमेज वो एडवोकेट का है। चलिए मतलब आप एडवोकेट का पद में भी रह के मुखिया का कार्यभारी कर रहे संभाल रहे हैं, वो भी 2 साल, वो भी 10 सालों से। चलिए तो मुखिया जी मेरा ये सवाल है कि पंचायत भवन का निर्माण कब हुआ पंचायत के द्वारा में, फिलहाल अभी क्या क्या कार्य चल रहा है? पंचायत में मनरेगा का काम चल रहा है। जो लोग कुआं कराना चाहता अपना घर में वो कराए, जो अपना तालाब का जीर्णोद्धार कराना चाह रहा वो भी कराए। डोभा का काम जो सरकार ने निर्णय लिया कि भाई डोभा बने, इसके पहले अगला साल मनरेगा से टीसीबी खोदने का काम आया, बागान रोपने का काम आया, तो सब भी हम लोगों ने कराए मिलजुल के। तो मुखिया जी मेरा एक और सवाल है कि आपके कार्यकाल सरपंच में अभी तक क्या क्या कार्य चल रहा है पंचायत में? पंचायत में अभी मनरेगा का काम चल रहा है और विकास का काम में तो सिर्फ मनरेगा ही 15 वित्त आयोग का जो सिग्नेचर हम लोगों का था
उसका भी अभी तक अप्रूवल होके नहीं आया है, इसीलिए उसका जो 2 बार का फंड आया हुआ है वो भी जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि पूर्व सरपंच आपके समय आपने गांव के विकास के लिए क्या क्या किया था तथा कौन सा काम अधूरा रह गया था जो अभी आपके कार्यकाल में वो चल रहा है? पहले तो देखिए, पहले नाली गली पीसीसी वगैरह कहीं नहीं था गाँव में। ठीक। जब हम मुखिया बने तो फिर गांव में पहले जहाँ सड़क नहीं था, जहाँ काला कीचड़ होता था, वहाँ पीसीसी करवाए। और बहुत सारा ऐसा जैसे सरकार का गाइडलाइन के तहत जैसे शौचालय आया, तो शौचालय भी हमने घर घर बनवाने का काम किए। वो भी अगर कोई अपने से बनाया, हमने डिप्टी साहब जो डीसी था उनको ले जाकर के लोगों से रिक्वेस्ट भी कराए कि भाई ये अपना का चीज़ है, अपने बनाइए और 12,000 रुपया आप लीजिए, आप फोटो दे दीजिए, 12,000 रुपया लीजिए। बहुत सारे लोगों ने हमने पंचायत का बनाया भी, और हमने कैंप लगा के डीसी साहब को बुला करके हाथों हाथ चेक भी उन लोगों को दिए। और हमारा एक ही लोगों से एक रिक्वेस्ट था कि ये प्रखंड में शौचालय जो बन रहा है सबसे अलग मेरा पंचायत का हो। तो मैंने अभियान चलाया कि टाइल्स युक्त मैंने शौचालय, तो हमने वहाँ जो इतना भी शौचालय बना है, 1000 से ज़्यादा मैंने बना है वहाँ, तो सब में टाइल्स है, टाइल्स लगा हुआ है आपके पंचायत में? मेरा पंचायत मतलब पंचायतों में या शौचालयों में? शौचालय में आपका जितना भी प्रखंड में आपका पंचायत में जो भी है टाइल्स युक्त सभी शौचालय में टाइल्स लगाया गया है, जो अपने भी बनाया वो भी, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, कहीं नहीं। तो मुझे ये बताइए कि गांव में हो रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा कौन रखता है और किस प्रकार का रखा जाता है? पंचायत सचिव अपना लेखा जोखा रखने का काम उनका है, पंचायत सचिव रखते हैं। तो जो भी आपका समय हम मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा, अभी पंचायत सेवक हमारा चार्ज में है, VW है इफ्तिखार खान, उनको थोड़ा काम के बारे में कम जानकारी था, तो आप उसको गाइड करते हैं? हम गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे घर में मेरा पिताजी पंचायत सचिव रह चुके हैं, मेरा बड़े भैया आज भी गोविंदपुर प्रखंड में BPRO के पद में है वो अभी, तो इसलिए जानकारी तो कार्य के बारे में है, रिकॉर्ड लिखने का संधारण। जी अभी चलिए ठीक है, ये बताइए कि आपके गांव में कितने BPL APL कार्ड वाले अभी मौजूद है वर्तमान में? BPL APL जो राशन कार्ड है, लाल कार्ड और पीला कार्ड और अंत्योदय कार्ड, तो मोटा मोटी हमारे यहाँ 70 वो अंत्योदय कार्ड है और राशन कार्ड 800 है। इधर ग्रीन कार्ड हमारे यहाँ 200 लगभग बना है, 1054 पंचायत स्तर में अभी वर्तमान में जी। मुझे ये बताइए कि BPL कार्ड द्वारा APL कार्ड द्वारा हर माह कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में आती है? वो तो 5 किलो के रेट से मैंने वजन से देता है वो लोग प्रति माह, प्रति व्यक्ति